श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम शांति ओम शांति। आइए श्री साईं बाबा के बहुत ही सुंदर अनुभव, मेरा अनुभव, मेरी कहानी सुनते हैं। बाबा के अद्भुत लीला का गायन करते हैं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने जीवन में घटित श्री साईं बाबा का एक्सपीरियंस, मिरेकल्स, रियल मिरेकल्स, सच्ची घटना मैं आप सबको सुनाऊंगी। और आप सबसे मेरा विनती है कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप फील करें, महसूस करना और बाबा के चरण में लग जाना। सच्ची मैं बताती हूँ, आपकी नैया पार हो जाएगी। ये मेरे साईं बाबा है ना, ये बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। ये ना वो नहीं देते हैं जो हमें तुरंत चाहिए, बाबा हमें वो देते हैं जो हमें बहुत चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हम बाबा से वो चीज़ मांग लिए, बाबा हमको नहीं दिए। नहीं, बाबा कई बार होता है ना कि बाबा उससे अच्छा हमारे लिए सोचते हैं, इसलिए हमें वो नहीं मिलता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को कड़वी औषधि खिलाती है, माँ को पता है ये तीता है लेकिन मेरे बच्चे के लिए ये ज़रूरी है, उसी तरह मेरे बाबा, मेरे देवा, मेरे साईनाथ बिल्कुल ऐसे ही है। वो परखते हैं, जांचते हैं, वो हर चीज़ देखते हैं, फिर वो हमारी लाइफ में उस चीज़ को घटित करते हैं। तो ऐसे हैं मेरे बाबा। क्या ही बोलूँ मैं बाबा के बारे में, इन्होंने तो मेरी ज़िंदगी बना दी। आप बाबा के आँख की ओर देखें और पलक झपकाएं, आँख खोलें, पलक झपकाएं और श्री साईं बाबा के अद्भुत लीला, श्री साईं एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव, मेरी कहानी जानिए। मैं साईं छोटी, साईं बबली, बाबा की लाडली, मैं आपसे सुनाती हूँ। एक मुस्कान नाम की लड़की थी। वो बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत वो बाबा को मानती थी। उनका सुबह शाम रात दिन खाना सोना बैठना चलना यात्रा करना, वो हर वक्त सिर्फ साईं साईं का उच्चारण करती थी। मुस्कान दिल की बहुत अच्छी लड़की थी। वो बाबा को अपना हर सुख दुख बाबा को बताती थी और वो बाबा को निस्वार्थ निसंदेह बिना किसी संकोच के, बिना किसी बात के वो बाबा से अथार्थ प्रेम करती थी। वो बाबा को बहुत प्रेम करती थी। मुस्कान मेडिकल की छात्रा थी। मुस्कान का एग्ज़ाम आ रहा था तो मुस्कान अपने पढ़ाई में लग गई और मुस्कान बाबा को कहती थी कि हे देवा, हे देवादिदेव, मेरे साईनाथ, मेरे प्रभु, मेरे बाबा, मेरे पापा, मेरी माँ, सब तो आप हो ना। आप देख रहे हो ना मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है बाबा, मैं क्या करूँ बाबा। मुस्कान बहुत भयभीत हो गई और जब वो पढ़ाई में लग गई तो उनका मन पढ़ाई में भी बहुत नहीं लगता था, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी। उसको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन क्या हुआ कि मुस्कान जब एग्ज़ाम देने के लिए गई, जब वो परीक्षा दे कर के आई तो बहुत अच्छा उसका पेपर नहीं गया और वो बहुत परेशान हो गई। तो फिर मुस्कान
जब एग्ज़ाम दे कर के आई तो बोलती है, हे देवादिदेव, मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं गया, बाबा आप मुझे पास करा दो ना। तो जब मुस्कान का रिजल्ट आया तो मुस्कान उसमें पास नहीं थी। मुस्कान का दिल टूट गया और मुस्कान को एक दो लोगों ने कहा, अरे तू तो साईं भक्त थी, कहाँ तेरा रिजल्ट हुआ, कहाँ तेरा बाबा तेरा रिजल्ट किया। मुस्कान को ताना देने लगे। मुस्कान बहुत रोने लगी, बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी, हाँ ये तो सही ही बोल रही है ना, ये साईं बाबा ना जो शिरडी जाते हैं ना, जो पैसे वाले हैं ना, बस उसका सुनते हैं, हम गरीब हम निसहाय का ये क्यों सुनेंगे। मुस्कान के मन में ऐसी भावना आ गई और मुस्कान हर दिन रोती थी बाबा के पास बैठ कर के। और वो बाबा फिर भी देखती थी तो उनको बाबा पे प्यार आ जाता था और उसे एक हिम्मत भी मिलता था कि नहीं ये बाबा कुछ तो करेंगे मेरे साथ, ये मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। अभी बुरा हो रहा है ना, लेकिन ये साईं बाबा है ना, ये मेरे साथ बुरा होने नहीं देंगे। फिर अगले वर्ष मुस्कान पढ़ाई में लग गई। घर का काम भी वो करती थी और वो अपने घर से वो फिर से पढ़ाई में लग गई। और जब मुस्कान एग्ज़ाम दे कर के आई फिर उसका पेपर अच्छा नहीं गया और जब वो रिज़ल्ट आया तो फिर उसी प्रकार उसका रिज़ल्ट पुनः नहीं हुआ। मुस्कान पूरा रुदन करने लगी, मुस्कान परेशान हो गई और मुस्कान बहुत रोई। वो गुस्सा से क्या कि श्री साईं बाबा का उसके पास श्री साईं सच्चरित्र का जो बुक था, बाबा की जो मूर्ति थी, वो सबको वो एक झोला में दे करके पोटली बांध करके और एक डब्बे में रख दी कि साईं अब मैं तेरा पूजन नहीं करूँगी, अब आप मेरे कोई नहीं हो और हम आपके कोई नहीं हो, हम आपका अब पूजा नहीं करेंगे और हम किसी भगवान का पूजा नहीं करेंगे। मुस्कान श्री साईं सच्चरित्र पारायण में भी जुड़ी थी जो व्हाट्सएप ग्रुप के होता है। तो मुस्कान उस ग्रुप से भी एग्जिट हो गई और हर तरफ से बाबा से रिश्ता तोड़ ली। जितने भी यूट्यूब पे श्री साईं बाबा का चैनल वो सब्सक्राइब की हुई थी वो सबको अनसब्सक्राइब कर दी। इतना मुस्कान परेशान हो गई, ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हो गया, सब तरफ से मुस्कान छोड़ दी। और फिर मुस्कान बाबा को बोली कि मैं आपके पारायण से हट गई हूँ, अगर आपको मुझसे प्रेम है, आप फिर चाहते हो कि मैं आपके पास आऊँ तो अब आप मुझे अपने पास बुलाओगे, आप मुझे अपने से जोड़ोगे, अन्यथा हम आपसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। आप बस पैसों वालों के हो ना, हम गरीब के आप नहीं हो ना, आप मेरी नहीं सुनते हो ना, हम कितना विनती करते हैं फिर भी आप मेरी मांग पूरी नहीं करते हो ना, अब मैं आपका पूजा पाठ कुछ भी नहीं करूँगी। और मुस्कान इसी तरह सब कुछ करना वो छोड़ दी। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 7वां महीना में मुस्कान को व्हाट्सएप पे एक अंकल जी का फ़ोन आता है और एक नंबर था, नया नंबर, और मुस्कान एक ही रिंग में वो फ़ोन उठा ली और वो हंसते हुए बोलते हैं, बेटा क्या तुम श्री साईं सच्चरित्र का पाठ करोगी? तो मुस्कान बोलती है नहीं। तो फिर वो बोलते हैं नहीं जरूर ना, बाबा का कहना है कि वो तुमको भी पारायण में जोड़ेंगे। तो मुस्कान की आंख में पूरा आंसू आ गया और वो मुस्कान को बाबा के पारायण में जोड़ लिए। अन्यथा जब मुस्कान पारायण में जुड़ी तो मुस्कान को खूब रोना आ रहा था, ये साईं 7 महीने बाद फिर क्यों आए मेरे पास, क्यों फिर से मुझे ये दिलासा देने आए हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मुस्कान फिर से वो पारायण करने लगी और जो नंबर से मुस्कान को फ़ोन आया था, एक बार की बात है कि मुस्कान सोई हुई थी और 6 बजे उस नंबर से मुस्कान को वीडियो कॉल आ गया और मुस्कान डर गई कि ये मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं। मुस्कान उसका नंबर अपने व्हाट्सएप पे श्री साईं सेवक से सेव कर ली थी क्योंकि उससे उसका नाम नहीं पता। तो मुस्कान उनको देखी भी नहीं थी, जानती भी नहीं थी। जब मुस्कान उसको
6 बजे मुस्कान उसका वीडियो कॉल रिसीव करती है। मुस्कान भी सोई हुई थी, वो तुरंत उठ के बैठ गई और उनका वीडियो कॉल रिसीव की तो वो देखती है श्री साईं बाबा साक्षात उसके सामने है। एक अगाध प्रेम बाबा की मूर्ति बहुत ही प्यारी उनके सामने में थी और कोई वीडियो कॉल पे मुस्कान को वो दिखा रहा था। वो मुस्कान को 3 से 4 सेकंड के लिए श्री साईं बाबा को वो मूर्ति दिखाया और वो पुनः फ़ोन काट दिया। मुस्कान को समझ में नहीं आया। मुस्कान सोचने लगी ये कौन था जो मुझे बाबा के दर्शन कराए। फिर मुस्कान उनको मैसेज करती है कि बाबा जो भी हो आप, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे महसूस हो गया कि ये साईं मेरे साथ हैं और ये अब मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। और इस तरह बाबा मुस्कान को अपने पास पुनः बुलाए और मुस्कान फिर से पढ़ाई में लग गई और मुस्कान इस बार पुनः परीक्षा देना शुरू कर दी और फाइनली मुस्कान एक गवर्नमेंट टीचर की ट्रेनिंग करने लगी और उसे अपना भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखने लगा और पुनः 1 साल के अंतर्गत अब वो टीचर की नौकरी ही करने वाली है। अब मुस्कान को बाबा पे इतना निष्ठा और प्रेम आ गया कि वो हर किसी को बाबा के बारे में बोलती है और जिसका मन परेशान होता है वो उसे कहती है कि तू मत घबरा, साईं किससे जुड़ जा, साईं का गायन कर, साईं बाबा सब ठीक करेंगे। जो मुस्कान को परेशानी थी उसे उसका भविष्य अंधकार में दिख रहा था, अब उसे वो प्रकाश में दिख रहा है। और सी घटनाएं मुस्कान के साथ घटित हुई है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। ओम साईं राम। और बहुत खुशी की बात है कि मुस्कान अब कुछ ही दिनों में एक गवर्नमेंट टीचर बनने वाली है और बहुत अच्छी अब उसकी जॉब होने वाली है। मुस्कान का जीवन बहुत ही आनंदमय हो गया है। ओम साईं राम, जय साईं राम, घर घर साईं राम गायन करो बाबा का। जय जय।